ठीक है डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, ठीक है हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट शुरू किया था। तो हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उनकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो वो अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड जो है वो है कॉमन सॉल्ट। देखो, अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट को क्या बोला जाता है? अगर केमिकल नेम देखें हम कॉमन सॉल्ट का, तो क्या है केमिकल नेम कॉमन सॉल्ट का? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ भाई, जो कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो याद रखना, कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला जो है ये है NaCl। ठीक है, तो आगे देखिए अगर हम इसको, तो केमिकल इसका कॉमन सॉल्ट को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब बात आती है इसको टेबल सॉल्ट क्यों बोला जाता है? तो याद रखना, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? एज अ फूड मटेरियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी जो फूड आइटम्स हैं उसमें कॉमन सॉल्ट ही तो इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट जो है इसका मेन सोर्स क्या है? सी वाटर। ठीक है, याद रखना, कॉमन सॉल्ट का मेन सोर्स क्या है? सी वाटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? देखो एक बार और ध्यान दो इधर कि हमारे पास कॉमन सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो कॉमन सॉल्ट जो है इसका केमिकल नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं हम? NaCl। ठीक है, इसको टेबल सॉल्ट क्यों बोला जाता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसका इस्तेमाल एज अ फूड मटेरियल हम, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। इसका मेन सोर्स हमारे पास क्या है? सी वाटर। अब बात आती है इसके यूजेस की। तो देखो, जैसे मैंने आपको यहां पे पहले ही बताया कि कॉमन सॉल्ट जो है इसका यूज क्या है? एज अ फूड मटेरियल। तो मतलब हमारी डाइट जो है, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं, तो वो कौन सा नमक होता है? यही कॉमन सॉल्ट होता है, या आप बोलो वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो पहला याद रखना, इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर डाइट। ठीक है, हमारी डाइट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। दूसरा यूज देखो, तो देखो आपने सुना होगा फिशेज या मीट वगैरह जो है उसको नमक लगा के रख देते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ताकि मीट जो है हम कुछ समय के लिए प्रिजर्व करके रख सके, उसे बचा के रख सकें। तो हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल जो है फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना, कॉमन सॉल्ट प्रिजर्वेटिव भी है। ठीक है, तीसरा हम इसका यूजेस देखें तो हमारे पास जो सोप होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में किसका इस्तेमाल होता है? कॉमन सॉल्ट का। इसी तरह फोर्थ देखें हम तो देखो एक और यूज हमारे पास क्या है कॉमन सॉल्ट का, कि इसका इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल, जब हम सोडियम, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सॉरी यहां तक याद है, जब कॉस्टिक सोडा को बनाया जाता है तो कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखना यूजेस हमारे पास जो है क्लियर हो गया।
अब इसके अगर प्रॉपर्टीज देखो तो आप बोलोगे ये क्रिस्टल सबस्टांस होता है, क्रिस्टल टाइप होता है, ये ओडरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। और इसका, ठीक है, क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे क्रिस्टल सबस्टांस है या ओडरलेस, इसको कोई स्मेल वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ठीक है।